Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start EVS का नया chapter, that is your chapter number 7 related to animals. So open your book, all of you will do this chapter, page number 39, animals and their feeding habits. Now we see there are so many of animals, so many type of animals around us. If you go into the street या हमारे घर में pet dogs हो गए या farmland में farmland वाले animals, कुछ लोग टेम करते हैं ड्रॉट एनिमल्स हो गए या फिर फॉरेस्ट में हो गए वाइल्ड एनिमल्स. सो वी सी देर आर सो मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स. ट्रीज पे एनिमल्स, व्हेन यू सी इन द ओपन स्काई देर आर बर्ड्स फ्लाइंग, दैट आर योर एरियल एनिमल्स. व्हेन यू सी इन द वाटर देर आर वाटर एनिमल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर दैट इज टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड फीडिंग हैबिट्स, उनकी फीडिंग हैबिट्स की वो लोग क्या कंज्यूम करते हैं, क्या खाते हैं. देन विल सी द डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग कि वो कौन कौन से अलग अलग तरीक़ों से वो खाते हैं. एंड द लास्ट द फूड फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स, कि एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए कैसा फूड होता है, वो क्या कंज्यूम करते हैं. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर टुडे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ. हमारे इस प्लानट अर्थ पे वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी सारे तरह की स्पीशीज़ हैं. We have done in our last classes also. Today we are going to do it in detail. Some animals are big, some are small. Example, सबसे बड़ा, can you name me? Yes, elephant. उससे भी बड़ी हो गई whale, जो पानी में होती है. और सबसे छोटा that you have seen? Yes, ant हो गई. और now we are going to do in this book. सबसे पहले we see this elephant, जंगल में है ना. We see this elephant, we see this tiger, rabbit, डॉग इन द स्ट्रीट या स्ट्रे डॉग या रैबिट जो हम घर में भी एज अ पेट रखते हैं. सो दीज ऑल आर द एनिमल्स दैट यू हैव सीन. सम एनिमल्स आर फाउंड इन लैंड, ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं. ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सबका शेप और साइज होता है अलग. ऑल आर यूनिक. तो हम देखते ही उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे उनके यंग वंस हो, है ना, चाहे वो खुद अडल्ट हो. सो व्हेन अ जॉय, दैट इज योर बेबी कंगारू, दैट इज बॉर्न, इट इज ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, जस्ट 2 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इट कम्स इन योर फिंगर. सो इट वेज लेस देन अ ग्राम, मतलब उसका वेट 1 ग्राम से भी छोटा होता है, 1 ग्राम से भी कम होता है, इतना स्मॉल होता है कंगारू. नाउ फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, व्हाट दे कंज्यूम. एनिमल्स कॉल्ड कैनॉट प्रिपेयर देयर फूड एज प्लांट्स कैन. जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, दे कैन प्रिपेयर. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, दे कैन ऑल्सो prepare their food, that we have done in the last chapter. Plants are the food factories, leaves are the food factories of the plants. But unlike us, animals cannot prepare their food, so they get their food from the surroundings. तो वो अपनी सराउंडिंग से ही फूड लेते हैं. आइदर हम उन्हें मॉर्निंग में फूड दे देते हैं, जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो हमें स्ट्रीट में दिख गए या जो हम पेट हैं. लेकिन क्या सारे ही एनिमल्स को हम फीड कर सकते हैं? नो. जो जंगल में रहते हैं वो तो अपना खुद ही हंट करते हैं, खुद ही प्रीडेटर्स बनते हैं, खुद ही अपना शिकार करते हैं और खाना ढूंढते हैं. सो दे आइदर ईट प्लांट्स और दे ईट एनिमल्स. कोई एक बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाता है. दिस वे दिस चेन गोज ऑन. नाउ अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स, हमने एनिमल्स को डिवाइड करा मेजरली 3 कैटेगरीज में कि वो क्या खाते हैं. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, दैट आर हर्बीवोर्स, और यू कैन से हर्बीवोरस एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. कुछ एनिमल्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल को ही खाते हैं, वो हो गए आपके कार्निवोर्स. नाउ इज द थर्ड कैटेगरी जो दोनों ही खाते हैं, जैसे वी हैव डन ना, ह्यूमंस जो वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन. नाउ वी सी द थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर जो प्लांट भी खाते हैं और साथ साथ फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं. सो वो कैटेगरीज को कहते हैं हम omnivores. So let's just do them in detail. Now the plant eating animals, some animals eat only grass, leaves या फिर प्लांट का ग्रीन पार्ट. ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और herbivorous animals और herbivores. Now look at some example on the next page. Here you see giraffe. He is so tall, it is so tall, having the leaves of the tree. Next you can see horse, है ना, they all are herbivorous, they all are consuming the green part of the plant.
Now you can see goat, bull, cow. So all these animals are plant eating animals. Now is the next category फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सो इसके अलावा और भी एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे शीप हो गई, रैबिट हो गया, डियर हो गया, ये सारे प्लांट्स ही खाते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज योर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सम एनिमल्स हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाते हैं डायरेक्टली विदाउट कुकिंग. So these all are the animals which you are looking here. They all are the flesh eating animals, students. That is carnivorous animals, or you can say carnivores in short. So animals like tiger, lion, fox, frog, eagle, snake, leopard, etc. All these animals who live in the jungle, they depend on flesh of other animals. They hunt other animals and consume their flesh. So these all animals are carnivores. Now we have done two categories, herbivores and carnivores. Now फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी होती है. उनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है जिससे कि वो टियर को फ्लैश कर सके, फाड़ सके, है ना. और उनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे, वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं जिससे कि वो एनिमल को पकड़ सके, कैच कर सके खाने के लिए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ विल डू नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ योर थर्ड कैटेगरी, जो हर्बीवोर्स भी है प्लस कार्निवोर्स भी है. तो इनको हमने नई कैटेगरी दे दी, ओमनीवोर्स. नाउ सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड omnivorous animals, or in short you can say omnivores. Animals like bear, crow, pigeon, dog, eagle, fish, these all are omnivores. Human beings, in fact we are also omnivores. Not all, like we eat green part of the plant या फिर plant के जितने भी products होते हैं, साथ साथ कुछ नॉन वेज भी खाते हैं, एनिमल्स का फ्लैश कंज्यूम करते हैं, एग भी खाते हैं. तो ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आर ओमनीवोर्स. दे ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एग, फिश, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. नाउ दीज आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज दैट वी हैव डन, herbivores, carnivores and omnivores. Now moving on the next part of the chapter, that is different ways of eating. अलग अलग तरीके से हम कैसे कंज्यूम करते हैं. Different animals eat different types of food. They eat, the way of eating depends on the type of food and animals eat. कि किस तरीके का फूड खाते हैं या फिर किस एनिमल को खा रहे हैं, या कौन सा एनिमल कैसा फूड खा रहा है, या तो वो माउथ से कंज्यूम करेंगे. उनका जॉ होता है, टीथ होता है, डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. तो जो उनका माउथ होता है, जॉ होता है, या फिर उनके किस तरह के दांत हैं, ये भी डिपेंड करता है द काइंड ऑफ फूड दे ईट, कि वो कैसा खाना खाएंगे. नाउ एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू द कट, है ना, जुगाली करते हैं. हम देखते हैं ना, गाय को हर समय जुगाली कर रही है, शी इज च्यूइंग एवरी टाइम. तो वो क्या करती है, ग्रास जो होती है उसको कंज्यूम कर लेती है, सारा का सारा बिना च्यू करे ही उसके टमी में चले जाता है, स्टमक में चले जाता है. देन इन द फ्री टाइम, और यू कैन से इन द लेजर टाइम, तो वो क्या करती है, वो स्टमक से वापस खाना उनके मुंह में आता है, जिसे हम कट बोलते हैं, और उसे वो च्यू करती है. अब वो च्यू होके नेक्स्ट पेट के चैम्बर में जाता है, क्योंकि काऊ के होते हैं स्टमक के 4 चैम्बर्स, और सम पीपल से 4 स्टमक. नाउ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काऊ, बफलोज, horse, deer, sheep, these animals have sharp, flat front teeth. Okay, now these teeth help them to cut the grass and the leaves of the plants, कि वो उसे easily cut कर सके. Strong broad back teeth of these animals are used for chewing. पीछे के दांत से ये चबाते हैं. Such animals first swallow the food while chewing. Without chewing, after some time, when they sit and relax, they bring the food back into their mouth, as I have told you, from their stomach. Then they chew it very slowly. This is known as chewing the cud. These animals are called, ऐसे animals को बोलते हैं ruminants. ये कैटेगरी हमने बोल दी, ये सारे animals हो गए ruminants. Now you can also say cud chewing animals.
कमिंग टू नेक्स्ट पेज, एनिमल्स दैट नॉ, है ना, एनिमल्स लाइक रैबिट्स हो गए, रैट हो गई, स्क्विरल हो गए, इनके आगे के जो दांत होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व गिलहरी, खरगोश या चूहे हो गए, इन सबके स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ होते हैं विच आर वेरी शार्प। ये फ्रूट्स और नट को काफ़ी इजीली बाइट कर सकते हैं। सीड्स हो गए, तो सच एनिमल्स हैव नॉइंग टीथ। नाउ एनिमल्स दैट टीयर द फ्लैश एंड च्यू इट, जो क्या करते हैं, फ्लैश को टीयर करते हैं, फाड़ते हैं और उसे फिर चबा जाते हैं। इनके टीथ तो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि लॉयन और टाइगर हो गया, फॉक्स हो गई, डॉग हो गया। तो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स हैव शार्प क्लोज, इनके पंजे भी काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, एंड कर्व टीथ होते हैं फ्रंट के, जो कि एनिमल को इजीली होल्ड करके उसका जो फ्लैश है उसे टीयर कर सके। यू कैन सी इन द पिक्चर लॉयन हु इज consuming, tiger who is consuming the flesh of the other animal directly. These teeth are called canines. इन teeth को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, canines. They also have strong grinding teeth, पीसने वाले दांत, ठीक है, at the back of their mouth, जो सारे उनके teeth हैं, उनके जो last teeth हैं, ताकि वो flesh और bones को भी easily कर सके chew, क्योंकि ये लोग हमारी तरह किचन में कुकिंग तो नहीं करते, डायरेक्ट एनिमल को कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए उनके टीथ भी स्पेसिफिकली वैसे ही डिज़ाइंड होते हैं। सो एनिमल्स दैट स्वेलो द फूड, जो खाने को बिना च्यू करे, बिना ग्राइंड करे डायरेक्ट कर लेते हैं, स्वेलो निगल लेते हैं। नाउ सम एनिमल्स जैसे फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, दे स्वेलो देयर फूड एज अ होल, पूरा का पूरा। सच एनिमल्स डू नॉट हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टीथ। हम कहते हैं ना स्नेक के टीथ नहीं होते, फ्रॉग के नहीं होते, लिजर्ड के नहीं होते। सो नो टीथ, नो च्यूइंग, सो दे डू नॉट बाइट और च्यू, दे ओनली हैव टू गल्प डाउन, पूरा गल्प कर लेते हैं, फूड को स्वेलो कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो जो उनके स्टमक में एसिड होता है वो ही उसको डाइजेस्ट और डिजोल्व करता है एंड गिव देम एनर्जी। नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट, एनिमल्स दैट टेक लिक्विड डाइट, वो एनिमल्स जो सिर्फ लिक्विड फूड लेते हैं, जैसे कि हो गई आपकी बटरफ्लाई। नाउ सम एनिमल जैसे कैट, डॉग, ये वाटर और मिल्क को क्या करते हैं, लिक करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। यू हैव सीन, है ना, मिल्क जब कैट पीती में, सॉरी, जब कैट जब मिल्क पीती है या डॉग हो गया वो मिल्क कंज्यूम करता है, तो किस तरीके से वो अपनी टंग से फटाफट लिक करते हैं और सारा का सारा मिल्क पी जाते हैं बॉल का। नाउ बेबीज ऑफ डॉग, कैट, काउ, बफलोज suck the milk from their mothers. So an animal that hunts, उसको predator कहते हैं। Animals that is hunted, उसे शिकार या prey कहते हैं। If a wolf eat a rabbit, तो wolf हो गई आपकी predator और rabbit हो गया आपका prey, that is शिकार। So some other ways of eating you see, a giraffe has a long neck, जिराफ की काफ़ी ज़्यादा लंबी नेक थी ताकि वो ट्रीज की ऊपर ऊपर वाली लीव्स को इजीली खा सके, ठीक है, ग्रोइंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। एलिफेंट, एलिफेंट की काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है ट्रंक, सूंड, थ्रू विच इट सक्स वाटर, जिससे कि ये वाटर सक करता है और अपने माउथ में डाल लेता है, एक ही बारी में 3-4 बकेट्स पानी पी जाता है। It also collect branches and leaves of the fruits with its trunk, you can see in the picture as well. It picks them with the trunk and put it in the mouth, एक साथ ही सारा का सारा माउथ में डाल लेता है। Now you see the mosquito. Mosquito has a sharp, hollow, needle-like tube. We have seen जब mosquito हमारी arms पे या कहीं limbs पे, face पे आता है, तो जब वो उड़ता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा ईची होता है, क्योंकि जो उसका डंक होता है, दैट इज़ जो उसका आगे का क्या चीज़, शार्प हॉलो निडल लाइक ट्यूब, जो कि हमारी स्किन में जाके कर लेती है ब्लड को सक। सो ऐसे सब एनिमल्स या मॉस्किटो जो है, इनको हम बोलते हैं प्रोबोसिस, जो उनके आगे की ट्यूब होती है, विच इट पियर्सेस, जो हमारी स्किन में जाती है और ब्लड को कर लेती है सक। सो नेक्स्ट यू सी द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ऑन द फ्लावर, कलरफुल फ्लावर। बटरफ्लाई एंड मॉथ्स सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं थ्रू अ लॉन्ग होलो ट्यूब विच इज़ अ पार्ट ऑफ देयर माउथ, ठीक है, जो कि उनके माउथ का ही होता है पार्ट। नाउ फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल का फूड क्या होगा? वी फीड एंड लुक आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? हमारी ही फार्म लैंड में रहते हैं,
तो हम उनको लुक आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है। क्या करते हैं? हमारे लिए लोड कैरी करते हैं। एनिमल्स विच कैरी लोड्स एंड वर्क इन फील्ड्स लाइक हॉर्सेज, डोंकीज और ऑक्सन, इनको चाहिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी। सो दे आर गिवन एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें हम उन्हें देते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल जैसे काव एंड बफलो, दे आर गिवन फ्रेश ग्रास, कॉटन सीड्स हम उन्हें देते हैं। जो एनिमल्स एग ले करते हैं, चाहे वो आपकी हैन हो गई या डक हो गई, दे आर गिवन प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि ग्रेन्स हो गए। तो वी शुड प्रोवाइड टाइमली एंड हेल्दी फूड टू दीज डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को टाइमली हेल्दी फूड देना भी हमारी ही ड्यूटी है। सो दिस वे वी लुक आफ्टर द एनिमल्स। एव यू हैव सीन सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कैसा उनका ईटिंग हैबिट्स होती है, अलग अलग तरह का फूड जो वो कंज्यूम करते हैं, एंड हाउ वी लुक आउट देम। नाउ टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन। वी हैव डन विद द चैप्टर। एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्दी। जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए एनिमल्स को चाहिए फूड। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, फ्लैश ईटिंग आर कार्निवोर्स, एंड ओमनिवोर्स आर the animals who eat both plants as well as the flesh. Cow, buffaloes, horses, goats, they all are cud chewing animals. Ruminants you can say. Flesh eating animals के sharp canine teeth होते हैं. Rabbit, rat, squirrel gnaw the food. ठीक है? Now assessment task. Put a tick on the correct option. Flesh and plant eating animals को क्या बोलते हैं? जो दोनों ही खाते हैं, हर्बी, कार्नी और ओमनी. So they are omnivores. रैबिट इज अ, रैबिट क्या है? ओमनीवोर, हर्बीवोर और कार्निवोर। ये हमारे फार्मलैंड में रहता है, दिस इज योर हर्बीवोर। क्रो इज अ, क्रो क्या है? थिंक अबाउट इट, जो दोनों खाता है, तो जो दोनों खाता है वो होता है आपका ओमनीवोर। नाउ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के क्या होते हैं? शार्प कैनाइन टीथ। यस स्टूडेंट्स, now state true or false. There are given several statements. Let's just read them one by one. Lion, tiger and snake are flesh eating animals. True. Cud chewing animals have sharp and flat front teeth. True. Ruminants chew the cud. Of course. So this is also true. Rabbit and squirrel are flesh eating animals. False. They gnaw the food. They are gnawing animals. So a crocodile can swallow its food as a whole. This is also true. Now fill in the blanks. Carnivores eat dash. क्या खाते हैं? They eat flesh. Cud chewing animals को हम और क्या बोलते हैं? Ruminants. All the animals depend on dash for their food. Directly or indirectly वो किस पे depend करते हैं? All the animals depend on plants and other animals. So dash animals first swallow the food without chewing it, बिना चबाए. That were your grass eating animals. An animal that hunts, they are predators. So coming to next page. Now you can see there are several animals are given. You have to encircle the odd one out. So you can see this lion, bear, wolf, they all are land animals, but the fish is the water animal. Now the bird and all the rest animals are land animals. So this is your aerial animal. So this is your odd one out. Now you see the animals, इसमें से कौन हुआ odd one? That will be your giraffe, है ना? क्योंकि this it has long neck. Now the B part, who has it? Name one animal for each. Long tube to drink nectar, that is your butterfly. Sharp and strong front teeth, किसके होते हैं? Squirrel. Broad and sharp front teeth, cud chewing animal, ruminant, so it could be your cow. Sharp, pointed and curved front teeth, that could be your lion. Now needle like pipe to drink blood, that is your mosquito. So class, we have done with the chapter. We'll meet in the next class with the new chapter. Till then, stay tuned.